हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं किरण 11500 की बुक से, जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन के द्वारा हमसे पूछा है। हमें ये कंफर्म नहीं किया है कि जो दो भुजाएं समान है वो 15 है या 22 है। तो हमें एक बार 15 मानना होगा और एक बार 22 मानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, जिनकी ए बी और ए सी भुजाएं क्या है, समान है। तो देखिए अगर हम इसको 15 लें तो दो समान है तो ये भी 15 होगा, तो ये हमारा बी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर हम ये 15 समान ना लें, क्या लें, हम दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ले लें, पी क्यू आर ले लें। अगर हम ये जो दो समान भुजाएं हैं हम इनको 22 ले लें तो ये हमारा बेस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है 3a प्लस बी होता है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 2a प्लस बी होगा, ठीक। तो दो गुणे यहाँ पे 15 और प्लस में 22, तो 15 दूना 30 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना, 52। यानी कि अगर हम समान भुजा 15 लेते हैं तो पेरीमीटर हमारा कितना आता है, 52 आता है। अगर हम 22 लें समान भुजा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी पेरीमीटर हो जाएगा। तो 2 गुणे 22 प्लस में 15, तो 22 दूना 44 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो हमारा एक कंडीशन में 52 भी हो सकता है, दूसरी कंडीशन में 59 भी हो सकता है इसका पेरीमीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया एक, 52 या 59। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर। तो x का मान ज्ञात करिए। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे तीन भुजाएं दी गई हैं, x है, x माइनस 2 है जो कि x से छोटा है और x प्लस 2 है, यानी कि x प्लस 2 सबसे बड़ी भुजा होगी। तो हम क्यों ना मान लें कि ये जो x प्लस 2 होगा ये समकोण त्रिभुज मान लो ए बी सी हो। तो इसका जो बड़ा भुजा होगा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे x ये भी हो सकता है, x माइनस 2, ये आपस में कोई कुछ भी हो सकता है। तो हम पीजीटी का यहाँ पे अगर रूल लगा दें तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर और बराबर में दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ये, और प्लस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a कितना है, x इंटू बी, ठीक। और बराबर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा ये, और प्लस में इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो एक्स स्क्वायर यानी, और प्लस में बी स्क्वायर यानी 4, और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा कट, और यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4x होगा, और बराबर में यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस में 4x, और ये प्लस में एक्स स्क्वायर था तो प्लस में एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर को उधर अगर हम भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 8x बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 8x बराबर x इंटू एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक से x काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8। तो x का ही वैल्यू हमसे पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है और यहाँ पे
एक भुजा ए बी सी, कोई एक त्रिभुज हो, एक एक भुजा कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, एक यहाँ पे 9, एक 10 और एक कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर तीनों भुजाएं दी हों और अलग अलग हो तो इस पे हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले हमें इसका अर्ध परिमाप चाहिए यानी सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कहाँ से आता है, इन तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को एस से लिखते हैं और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो यहाँ से हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर कहाँ से निकलेगा, 9 प्लस 11 प्लस में 10 और बटे में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 और 10 30, 30 का आधा 15। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया हमारे पास 15 आया। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला से एरिया कैसे निकलता है, तो ये होता है अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर माइनस सेमी पेरीमीटर माइनस ए और फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ठीक, मतलब तीनों भुजाओं का अंतर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एरिया बराबर हमारा, तो यहाँ पे कितना दिया है 15 दिया है, तो हम इसको 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 पचे 15 और गुणे में यहाँ यस 15 है, 15 में से पहले भुजा 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 6 को हम 2 गुणे 3 तो भी लिख सकते हैं और गुणे में यस 15 है, 15 में से बी जाएगा, बी मतलब क्या 10, तो 5 बचेगा, 5 को हम 5 ही लिख सकते हैं और गुणे में ये सेमी पेरीमीटर 15 है, 15 में से सी यानी 11 घटाएंगे तो 4 और 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा जब बन जाता है तो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, यानी 1 3 का जोड़ा बन गया गुणे में। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, 1 5 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी 1 2 का जोड़ा बन गया और 1 2 अंदर छूट गया तो इसको अंदर ही रहने दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 30√2 हो जाएगा एरिया। ठीक, क्या हो जाएगा 30√2। तो ये 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है। तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक अर्धवृत्त है, ठीक, और इसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ पे त्रिज्या रहा होगा तो वो इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, कितना ही है, तो कहाँ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। और इसमें एक क्या बनाया गया है समलंब त्रिभुज, यानी कि वो क्या है समकोण है 90 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो उसके केंद्र से उसके परिधि पे बनने वाला जो त्रिभुज होता है कितना होता है समकोण होता है। तो ये बोले या ना बोले हमें पता ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक, जो क्या है समलंब है यानी कि समकोण है। ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भुजा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि इस त्रिभुज को छोड़कर बाकी जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका एरिया क्या होगा, ये वाला भाग पूछा हमसे, ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का हमसे एरिया पूछा है। तो छायांकित भाग का एरिया कब मिलेगा, जब हम क्या करें पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उस क्षेत्रफल में से इस समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया घटा दें तो हमें ये जो छायांकित भाग है इसी का क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का एरिया बराबर क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का एरिया माइनस क्या कर दें, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का एरिया कर दें, माइनस कर दें त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया घटा दें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अर्धवृत्त का स्क्वायर क्या होता है
इस वृत्त का क्या होता है एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का आधा कर दें तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का, तो 1/2 ये होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस में त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आएगा अभी हम आपको बताते हैं, ये आर स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुणे आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 × 7 माइनस 7 × 7 यहाँ पे भी कर दे रहे हैं। आप काट लीजिए जो कट रहा हो, तो ये कटेगा 7 से 7 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 11 दूना 22, और 11 7 77 माइनस 7 7 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि आप समकोण समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आर स्क्वायर ही क्यों लिखे, तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई ये सर्कल है, ठीक, क्या है सर्कल है, और इसमें क्या बना, इसके परिधि पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो आर हो, ये कितना हो जाएगा दूरी आर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, ये भी कितना आर, क्योंकि ये सब क्या है हमारा त्रिज्या ही तो है, आर हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। तो देखिए एरिया बराबर 1/2 गुणे बेस कितना है इसका आर, और आर मिलके कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे हाइट कितना है त्रिज्या कितना है आर है, तो एक आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर, ठीक। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा आर गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। यहीं से इसका क्या आया था कॉन्सेप्ट आया था, हम जो लंब समद्विबाहु त्रिभुज का रखे थे एरिया क्या आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी सी समकोणीय त्रिभुज है, बी समकोण है, बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः बी डैश ए एवं ए डैश है। चतुर्भुज ए डैश बी डैश के क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे एक बना है समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 समकोण त्रिभुज जिसका क्या नाम है ए बी सी नाम है, ठीक। और फिर कह रहा है बी समकोण है, बी क्या है 90 डिग्री है, ये बी समकोण है, ठीक। और फिर कह रहा है बी सी और ए सी पर मध्य बिंदु बी डैश, बी सी पर क्या है बी डैश, और ए सी पर ए डैश, ए सी पर ए डैश है, ठीक। तो हमसे कह रहा है ए डैश बी डैश, यानी कि यहाँ पे एक एक लाइन हो जाए, तो इस त्रिभुज इस वाले भाग से हमसे अनुपात पूछ रहा है, यानी त्रिभुज ए बी सी, यहाँ सॉरी ए डैश बी डैश, इसका अनुपात त्रिभुज ए बी सी पूरे त्रिभुज का अनुपात पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वाला इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु से मिलाने पर जो लाइन बनती है, ये बड़ी वाली लाइन के क्या होता है क्या होता है समांतर होती है, पैरेलल होती है, और उसकी आधी होती है। अब हम क्या करें, यहाँ से हम अपने मन से कोई एक ले लें, क्या मध्य बिंदु पॉइंट हम ले लें सी डैश, ठीक। तो अगर हम इसको आपस में मिलाएं, यहाँ पे आपस मिला दें, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। तो तीनों मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली भुजा जो बाकी त्रिभुज बने हैं उनके क्या होता है बराबर होता है उनके क्षेत्रफल से। तो अगर इनका क्षेत्रफल 1 होगा तो इनका भी 1 होगा, और इनका भी 1 होगा तो इसका भी 1 होगा। ये क्या करते हैं 4 बराबर भागों में बांट देते हैं अगर कोई एक त्रिभुज तीनों मध्य बिंदुओं से मिलकर बनी हो तो हमसे पूछा है त्रिभुज ए डैश बी डैश का एरिया का अनुपात, और यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के त्रिभुज के एरिया से अनुपात पूछा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश का एरिया क्या है। तो ए ए ए डैश बी डैश में इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक, कितने आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक, और पूरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में 4 त्रिभुज आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर है। तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से बीज बोने की लागत की गणना कीजिए। अब देखिए, इसमें एक खेत दिया गया है जिसकी प्रत्येक भुजाओं कितना है, 15, 20 और 25 है, जिसमें 5 रुपया वर्ग मीटर के दर से इसका कॉस्ट लग रहा है। तो देखिए, इसका हमें एरिया का टोटल मिल जाए तो अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमें इसका पूरा कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एरिया कैसे मिलेगा, यहाँ पे 3 भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक, 3 भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि सेमी पेरीमीटर चाहिए, या एस चाहिए। तो एस क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो तीनों भुजाएं कितना है, तो तीनों भुजाएं हैं हमारी 15 प्लस 20 प्लस 25, और इन्हीं का क्या कर दें, आधा कर दें। तो जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 5 5 5 10 के 0 हासिल आएगा, 1 1 1 2 2 2 4 4 2 6 60 हो जाएगा। और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी सेमी पेरीमीटर कितना आया, 30 आया। और हमारा एरिया बराबर क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया होता है एस और फिर एस माइनस ए और फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे यस कितना है, 30 है। तो 30 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 10 तें 30 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। और गुणे 30 में से ए 15 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। गुणे एस मान 30 है, 30 में से अगर 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 को किस तरह, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 और गुणे एस 30 में से 25 जाएगा तो 5 इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे, तो 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे। तो एरिया 5 यहाँ पे हो जाएगा और फिर 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, गुणे में फिर 5 लिख देंगे। फिर 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तो गुणे में 3 हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, गुणे में 2 हो जाएगा। अब सारे डिजिट क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 50 25 25 ते 75 75 और दूना 150, 150 इसका क्या हो जाएगा, एरिया आ गया। अब 150 गुणे में कितने रुपए कॉस्ट है, लागत 5 रुपये के हिसाब से। तो गुणा में 5 कर देंगे तो 15 25 75, यानी कि 700 रुपया कुल इसकी लागत लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समबाहु मतलब इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और इसकी ऊंचाई क्या है, हमें दे रखा है। तो ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी। अब समबाहु त्रिभुज का अगर हमें हाइट दिया हो तब हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो हाइट बराबर होता है हमारा, हाइट बराबर होता है √3/2 गुणे ए होता है। ठीक, क्या होता है, √3/2 गुणे ए होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना दिया है, 15 और √3/2 गुणे में ए, तो 15 दूना 30 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। अब √3 कभी नहीं होता तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी परमीयकरण। तो √3 यहाँ पे भी गुणा, √3 यहाँ पे भी गुणा, ये मिलके 3 हो जाएगा और 10 3 30, यानी कि ए बराबर क्या आया, 10 √3
10√3 हो जाएगा। अब एरिया पूछा है, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होगा √3/4 ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर। तो एरिया यहाँ से निकलेगा √3/4 गुणे ए की वैल्यू कितना है 10, √3 का होल स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा √3/4 गुणे 10 और 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब ये कैसे कटेगा, तो काटेंगे 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 75√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75√3। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और त्रिभुज ABC 48 सेंटीमीटर है तो BCG का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे हमें एक त्रिभुज जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसका केंद्रक क्या है G है, यहाँ पे हम G लिख दे रहे हैं, ठीक, केंद्रक हमारा G है। और फिर कह रहा है कि यहाँ त्रिभुज ABC 48 सेंटीमीटर है, अच्छा यहाँ पे भी दिया केंद्र की है ABC, और तो BGC यहाँ पे एक त्रिभुज मिलके बनाया गया है, ठीक, BGC का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम जानते हैं अगर त्रिभुज का केंद्रक G दिया हो तो अगर इसमें तीनों भुजाएं में तीनों कॉर्नर को केंद्रक से मिला दिया जाए तो इसमें तीन भुजाएं बराबर बराबर क्षेत्रफल के अनुपात में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया हमारा जो हो जाएगा त्रिभुज BCG का जो एरिया होगा ये हो जाएगा क्या 1/3 त्रिभुज ABC के एरिया के बराबर, ठीक। अब देखिए हमें BCG का पूछा है एरिया, इसका एरिया, तो त्रिभुज BCG का जो एरिया होगा ये हो जाएगा 1/3 और इसका एरिया हमें दे रखा है कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 गुणे में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से काट देंगे 16 16 29 16 3 48, यानी त्रिभुज BCG का जो एरिया आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B समकोण है, उसकी भुजाओं AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD और ABE बनाए गए हैं। तदनुसार त्रिभुज ABE तथा ACD के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए ABC हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज ABC और जिसका ये B क्या है समकोण है यानी 90 डिग्री है। और फिर कह रहा है तथा भुजाओं AC पर तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज AC पर ACD यानी पर एक समबाहु त्रिभुज यानी इनकी सारी भुजाएं क्या है समान है, ये सब भुजाएं समान है, इस पे क्या है ACD बनाया गया है। और AB पर ABE, यहाँ पे क्या बना है AB पर ABE बनाया गया है, यहाँ पे हम कहते हैं E बना दें E, जिनकी ये सारी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। तो हमसे पूछा है तदनुसार त्रिभुज ABE जो ये वाला हम किए साइड किए हैं इससे और ACD इस वाले से अनुपात पूछा हमसे क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका ये भुजा और ये भुजा समान है, और ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बताइए इसका कैसे निकले, हमें वैल्यू इसकी साइड तो दिया ही नहीं है, ठीक। हम क्षेत्रफल कब निकालते हैं जब हमें इसका साइड पता हो या फिर कोई कोण पता हो, तो हमें कोण या कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करें मान लें अपने मन से, हम मान लें कि जो इसका समद्विबाहु है, अगर ये समद्विबाहु है तो एक इसको मान लेंगे तो एक ये भी हो जाएगा। अब PGT से जब आप निकालेंगे तो ये रूट कितना निकल जाएगा √2 हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि, और ये वाला देखिए ए ई बी, ये क्या है, समबाहु है, यानी कि इसका एक भुजा एक है तो बाकी सारी भुजा कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगा। इसका एक भुजा √2 है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, √2 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम कह दें कि त्रिभुज ए सी डी का जो एरिया हो जाएगा, इसका अनुपात किसके साथ, त्रिभुज ए बी ई के साथ एरिया हमसे पूछा है, इनका अनुपात। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब क्या, A1 का स्क्वायर, ठीक, और बटे में √3/4 A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रखें √3/4 और गुणा में A1 की वैल्यू कितना है, A1 की वैल्यू है 1 ही तो है। यहाँ पे ए सी डी का वैल्यू क्या है, √2 है, √2 का, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं √2 का होल स्क्वायर, और बटे में √3/4 गुणे में A2 कितना है, 1 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इन दोनों त्रिभुज का अनुपात ACD और बटे में AB ई का एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे, अच्छा हमसे क्या पूछा है, ए बी इसका पहले पूछा है, इसका बाद में, तो 1:2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, 400, और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी, ठीक, तो इसकी दो भुजाएं समान है, यहाँ पे हम दो भुजाएं क्या कर दें, समान कर दें, और यहाँ पे जो समान भुजाएं उसकी समान भुजाओं की 5/6 गुना आधार जो है इसकी समान भुजा कितना है, 5/6 है। अगर हम इसकी आधार को ही 6 मान लें, इसकी कितना 6 यूनिट मान लें, 6 यूनिट मान लें, तो ये दोनों कितना हो जाएंगी, 5 यूनिट हो जाएंगी, 5 यूनिट। जैसे यहाँ पे हम 6 मान लिए आधार, तो इसकी 5/6 क्या हो जाएगी, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगी, 5 ही तो आएगा, ये 5 यूनिट हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, तीनों भुजाओं का लेंथ का योग ही होता है, तो 5 5 10 6 16 हो जाएगा हमारे हिसाब से 16, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 544 है, 544 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 16 16 29 16 43 16 चौके 24 16 3 48, ठीक, 48 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 16 29 16 43 48, और बचेगा तुम्हारा 2 50 6 बच्चे 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी एक यूनिट का वैल्यू 34 हो जाएगा, ठीक, 34 हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे ये, ठीक। यहाँ पे कौन कौन सी भुजा दिया है, ए बी दिया है, और क्या दिया है, ए सी दिया है, और हमें बी सी दिया है, बी सी। तो ये है हमारा क्या, ए बी है 5, बी सी भी है, ए बी है 5, और ए सी भी है 5, और बी सी है 6। तो सब में 34 का अगर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है, कहाँ गया, क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है,
इसका एक अलग फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये होता है b/4 क्या होता है, 4a² माइनस में b² होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है, जो असमान भुजा, b यहाँ पे जो असमान भुजा होती हैं और a होता है जो समान भुजाएं होती हैं। तो ये हो जाएगा 6/4। यहाँ पे देखिए यूनिट में हम एक्चुअल वैल्यू अभी रख नहीं रहे हैं, ठीक, यूनिट वाली ही वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, बाद में हम उसको गुणा करा लेंगे। तो 4 गुणे a की वैल्यू कितना है 5, और इसका स्क्वायर भी कर देना होगा, और माइनस में 6 का स्क्वायर। तो 6/4 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 50 50 हम 25 25 चौका 100 हो जाएगा, और -6 का हम 36 हो जाएगा। और 6/4 ये 100 में से अगर 36 घटाएंगे 64, और 64 किसका रूट होता है 8 का, तो पूरे 8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका ये यूनिट में है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 गुना में 34 गुणे में 34 कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 34 और यहाँ पे स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा 34 गुणे 34। अब इसी को गुणा करा देंगे, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 गुणे 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है, 1156। और गुणा करा के चेक कर लेते हैं, 12 6 72 के 2 हासिल आएगा 7। अब देखिए यूनिट डिजिट तो सबका 2 ही 2 दिया है, ठीक, यूनिट डिजिट से तो हम पता कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे 12 6 72 का एरिया आएगा 7, 12 पंचे 60, 60 हो 7, 67 के 7 हासिल आएगा 2, 67 के 2 हासिल आएगा 6, और 12 एकम 12, 12 और 6, 12 6 18 के 8 हासिल आएगा 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13। तो 138 और 72 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी, इनकी दो भुजाएं क्या हैं, समान हैं, जिससे क्या है समद्विबाहु है। इनका पूरा क्या दिया, परिमाप पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर 64 दिया है, ठीक। और इसका जो ऊंचाई है क्या दिया है, खींचा गया लंब, यहाँ पे जो लंब खींचा गया है ये कितना है, इसको हम डी बोल दें तो ये है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 8 है लंब, क्या करता है किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका इतने का कितना होगा, अगर ये दोनों हो गया तो कितने दूना होता है, 32 दूना 64, यानी कि 32 इसका हो जाएगा और 32 ही इसका भी एरिया हो जाएगा, ठीक। यानी इन दोनों भुजाओं की दूरी कितना हो जाएगी 32, और इन दोनों भुजाओं की दूरी यहाँ से यहाँ तक की 32 हो जाएगा, ठीक। और हमें पता है ट्रिपलेट अगर आप पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक, यहाँ पे समकोण, और समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट पढ़ेंगे 8 15 और 17, 8 15 और 17 एक त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 क्या है, एक ट्रिपलेट है, क्या है 8, यहाँ पे एक हमें भुजा दिया गया है और दो भुजाओं का योग 32 है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या यह 15 और 17 का दोनों का योग 32 होता है। तो 5 2 7, 7 5 12 के 2 हासिल आएगा 3, सॉरी 7 5 12 के 2 हासिल आएगा 1 1 1 2 और 1 हासिल 3, हाँ यानी कि हो रहा है। तो एक भुजा तो हमें 8 पता चल गई, और एक भुजा दो भुजा इसमें से हम क्या माने, ये 32 हो, हमें क्या माने कि ये 32 या 15 कौन सी है। तो हम ये भी जानते हैं समकोण त्रिभुज में कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी भुजा 17 है, तो ये अपने ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा। तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 17 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन त्रिभुज का योग निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू
हाइट होता है। तो एरिया बराबर 1/2 गुणे बेस कितना होगा 15, ये 15 ये दोनों मिला के 30 हो जाएगा। 30 गुणे हाइट कितना 8 हमें दिया है, यहाँ पे लिख देंगे। तो एरिया बराबर हो जाएगा 15 दूना 30 और गुणे 8, तो 15 अट्ठे 120। एरिया इसका कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई एक त्रिभुज है, कोई एक क्या है त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या क्या दी हैं अनुपात में दी हैं। दिया है 5:6:7, 5:6:7 और एक्चुअल में पेरीमीटर हमें दे कितना रखा है, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है यहाँ पे 54 मीटर दिया है। ठीक 54 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे हिसाब से कुल कितना इसका पेरीमीटर हो रहा है, तो 6×5 = 11, 11×7 = 18 दिया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 54। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18×3 = 54 हो जाएगा। 18×18 = 54। तो तीनों का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 इसमें भी करेंगे और 3 इसमें भी, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा 6×3 = 18, ये हो जाएगा 7×3 = 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम हीरोन्स फार्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। तो ये पहले हमें हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू निकालना होगा। और ये क्या होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। अब इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का ही आधा किया जाता है। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा 27, ठीक, गुणा में 27 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और 15×5 = 20 और 7×5 = 12, कितना हो जाएगा 12, गुणे में 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 9 बचेगा, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। 27 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे में 3×3 = 9, 27, इसको क्या लिख सकते हैं 3×4 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2×3 लिख सकते हैं। ठीक, अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 निकल जाएगा, यहाँ पे भी 1 3 निकल जाएगा और यहाँ पे भी 1 3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे 4 किसका कैसे निकलेगा 2 बच निकलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अंदर क्या फंस जाएगा 2×3 यानी कि √6 बच जाएगा, √6 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा एरिया इसका, गुणा कराएंगे तो 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 दूना 54, 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27 दूना 54, 54√6 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऑप्शन में दिया है कहीं पे 54। हाँ, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि किसी समभुज त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप बताएं। देखिए कोई समभुज त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है हमसे। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी है। अब इसके पास आंतरिक त्रिज्या यानी कि अंदर में क्या बनाया गया है एक वृत्त बनाया गया है। तो देखिए वृत्त हम यहाँ पे बना रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन गया। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है ये कितना है, ये √3 है। अब हम जानते हैं आर आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या होता है, स्मॉल आर बराबर आंतरिक त्रिज्या, ये बराबर होता है क्या, ये होता है ए बटे, ये क्या होता है भुजाएं होती हैं, A/2
√3 होता है। अब जब हमें इसका एक भुजा पता होगा तभी तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पता करेंगे, इसकी भुजा पता करेंगे। तो आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखा है कितना, √3, यहाँ पे रख देंगे a/2 √3 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे में √3 और गुणे में √3। तो a बराबर ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, a बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें पता है पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है 3a होता है। तो 3 गुणे a की वैल्यू 6, तो क्षेत्रिक 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे 1 में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। आइए दोस्तों, कोई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं। उनके बीच का कोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। भूखंड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज दिया है, मतलब एक भूखंड दिया है जिसका एक कोण क्या है, समकोण है। एक भूखंड है, भूखंड यहाँ पे जिसका एक कोण क्या है, समकोण है। यहाँ पे हम इसको बोल दें ए बी सी, ए बी सी। एक कोण कितना है, समकोण है, ठीक, जिसकी एक भुजा कितना है, 32 है, और दूसरा कितना है, 24 है। और इसी से मिलके एक और बनाया गया है, इसका ये 90 डिग्री नहीं, मतलब ये तीनों क्या है, 90 डिग्री नहीं है, ठीक ये। और इसका प्रत्येक कितना है, 24 मीटर, 24। यानी कि यहाँ से हमें जाहिर हो रहा है, यहाँ पे हम इसको डी बोल दें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि यहाँ पे 24 ये है, और सॉरी, यहाँ पे क्या क्या है, 24 है कि 25 है, 25 है, सॉरी, यहाँ पे कितना है, 25 है, यहाँ पे भी 25 है, ठीक। और इसका एक 32 है, इसका एक 24 है। तो हमसे पूछा है इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ट्रिपलेट होता है 3, 5 और 8, 3, 5, सॉरी, 3, 4 और 8, 3, 4 और 5 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक भुजा है 32, दूसरा 24 और तीसरा हमें ये वाला भुजा निकालना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम इसमें 8 से गुणा करें तो 8 त्रिक ये 24 हो जाएगा। इसमें भी अगर हम 8 से गुणा करें तो 8 चौक 32 हो जाएगा। और देखिए 32 एक भुजा दिया है, एक भुजा 24 दिया है, तो तीसरी भुजा क्या जरूरत है हमें, 8 से गुणा कर दें तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भुजा निकल के आई कितना, 40। अब पूरे का हम निकाल दें क्या, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या करें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो हमें पूरे भूखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल जो होगा, भूखंड का जो एरिया होगा ये बराबर होगा किसके, समकोण त्रिभुज ये वाला बना जो ए बी सी, समकोण समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस में ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं। अगर इतना और इतना दोनों निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे भूखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आइए करते हैं समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट और प्लस में समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो b/4 और √4a² माइनस में b² है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुणे बेस कितना दिया है, 24, और हाइट कितना दिया है, 32, यहाँ पे रख देंगे प्लस में इसकी बी क्या होता है, असमान भुजा यानी 40, और बटे में 4 और अंडर रूट ये 25 का स्क्वायर 625, 625 गुणे 4 625 और गुणे में 4 ये तो रहेगा ही, और माइनस में b² कितना 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटेंगे 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 के 4 हासिल आएगा 2, 12 36, 36 और 2 38, 384 प्लस में यहाँ पे करेंगे तो इसको काटेंगे ये 10 हो जाएगा, और गुणे में
625, 625 चौका कितना हो जाएगा? छः चौके 24, 2400 और 25 चौका 100 यानी कि 2500। 2500 माइनस में 1600, तो 384 प्लस में 10 गुणे 2500 में से अगर 1600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 900 बचेगा। और 900 किसका स्क्वायर होता है? तो 30 का होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30। तो 384 और प्लस में 10 गुणे 30 कितना हो जाएगा? 300। दोनों जोड़ेंगे तो 684 हो जाएगा। 684 किस में दिया था, किस यूनिट में? तो ये हमें दिया था वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया है 684। यहाँ पे क्या दिया है? 684 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। 15 हमारा पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी से अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण की ए और बी दो संलग्न भुजाएं हैं और पी सम्मुख शीर्ष से कड़ तक रेखित लंब है, पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखिए, कह रहा है एक समकोणीय त्रिभुज, यानी कि हमारा जो त्रिभुज है ये कैसा है? समकोण है। ए बी सी समकोणीय त्रिभुज ए और बी। यहाँ पे इसका हमें लेंथ दे रखा है ए और बी। फिर कह रहा है कि हाँ बी दो संलग्न भुजाएं, यहाँ पे जो संलग्न भुजाएं हैं इनसे एक लंब खींचा जा रहा है, जिसकी इसको हम बोल दें डी, जिसकी लेंथ कितना है? पी है। तो हमसे बोला कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब हम जानते हैं कि इस तरीके से अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसके संलग्न भुजाओं से कोई एक लंब खींचा जा रहा है तो उसका एक बटे उसका स्क्वायर और दोनों भुजाओं के एक बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब कि एक बटे जो क्या है, लंब है, इसका स्क्वायर एक बटे पी स्क्वायर और इसके किसके बराबर होता है? एक बटे ए स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पी स्क्वायर पूछा है तो हम क्या करेंगे? एक बटे पी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर अगर इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो ये पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये भी रिसिप्रोकल हो जाएगा, ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर अपान बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दे रखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर इस तरीके से आपको नहीं आता हो, ठीक, तो हम क्या बताएं, हम इसको निकाल के अगर हम आपको दिखाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? तो देखिए, एक समकोणीय त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज है जो कि क्या है? समकोण है, समकोण है और इसका एक कोण कितना है? 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। ए बी सी इसका हम नामकरण कर दें, ए बी सी है। ठीक, इसका एक कोण कितना है? 15 डिग्री और कर्ण हमें दे रखा है एक्स, 1 मीटर है, 1 मीटर है। ठीक, तो हमसे इस पूरे त्रिभुज का क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो इसका एरिया कैसे मिले? हमें इसकी आधार और ऊंचाई अगर मिल जाए तो इसका एरिया भी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है? हमें कट दिया है, कट के मदद से हम क्या करेंगे? इसका बेस निकालेंगे। तो बेस क्या है? बी सी अपान कट क्या है? ए सी, ए सी रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा कण है, सॉरी 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण कितना है? BC। तो BC किस में आता है? ये कर्ण आता है, यानी कि हाइपोटेनस आता है। ठीक,
और सॉरी ये ए सी हमारा क्या है, बी सी, सॉरी बी सी क्या है, बेस है, यहाँ पे बेस है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो ये किस केस में आता है, आधार बट्टे कर्ण, तो ये कॉस के केस में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 15 डिग्री। ठीक, थोड़ा टेक्नोमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो कॉस 15 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा, बी सी की वैल्यू कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, और बराबर में ए सी की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है यहाँ पे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, कॉस 15 डिग्री। अब इसके और इसके मदद से हम क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो ऊंचाई कैसे हमें मिले, ऊंचाई निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, या इस तरीके से हम करें, हमें निकालना क्या है, ए बी। यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, ए बी, ए बी तो निकालना है, ए बी बटे में ए सी करते हैं। ठीक, और ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है ऊंचाई, यानी कि लंब है, लंब है। ठीक, और ये क्या है, ए सी हमारा कड़ है। तो लंब बटे कड़ किस केस में होता है, तो साइन की केस में। तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री, तो यहाँ पे 15 डिग्री। अब वैल्यू रख देंगे, तो साइन 15 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी यहाँ पे लिख देंगे 20, ए सी की वैल्यू एक एक रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर हमें मिल जाएगा कितना, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, साइन 15 डिग्री आ गया। ठीक, तो यहाँ से अब हमें आधार भी मिल गई, ऊंचाई भी मिल गई। अब एरिया हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2, बेस, बेस कितना है, कॉस 15 डिग्री, हाइट कितना है, हाइट है साइन 15 डिग्री। तो देखिए हमें कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे हर और अंश में 2 से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, और बटे में 2 था ऑलरेडी, और 2 से और गुणा होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जानते हैं टिग्नोमेट्री में कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, तो ये बराबर होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 15 डिग्री और 2 साइन 15 डिग्री, तो दोनों को हो जाएगा 2, अरे सॉरी साइन, दो दो कितना है, 2 यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू 15, तो 15 दूना 30, और बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2/4, तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये हमारा मीटर में आया, और हमारे सारे आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। हमसे में सेंटीमीटर में पूछा है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100, एक मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वर्ग यूनिट में है, तो यानी कि 2 बार 100 से गुणा होगा, 2 बार 100 से। अब ये हो जाएगा कितना, 12.5, और इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार आप फिर और देख लेंगे आराम से। फिर इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सॉरी 17 देखते हैं। कह रहा है यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण 45 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए हैं जिनकी दो भुजाओं की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। संलग्न मतलब दोनों भुजाओं से जो जुड़ी हुई भुजा कितना है, 45 डिग्री है, कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमें दो कोण दिया हो, दो साइड दिया हो और एक कोण दिया हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2, और क्या होता है, 1/2 साइन थीटा, क्या होता है, 1/2, सॉरी 1/2 ए बी साइन थीटा। इस तरीके से अगर हमें दिया हो तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 ए बी साइन थीटा की मदद से। तो यहाँ पे 1/2 गुणे में ए कितना है 10,
और बी भी कितना 10 और साइन साइन कितना साइन 45 डिग्री 45 डिग्री। तो 1/2 गुड़े यहाँ पे 10 100 हो जाएगा और गुड़े में साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम है कितना। तो ये हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 50 और यहाँ पे हो जाएगा 50 गुड़े 1/√2 हो जाएगा। ठीक 50√2 और इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 50√2 है ना, सॉरी 1/2 है। तो यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन कर दें क्योंकि ये 50 और √2 कभी होता ही नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन अगर जैसे हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इससे कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25√2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। कह रहा है एक समकोणीय त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर 20 सेंटीमीटर है, लंबाई का कर्ण है, एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोणीय त्रिभुज यानी कि एक कोण क्या है समकोण है, एक कोण समकोण है। ठीक पी आर पी क्यू आर यहाँ पे हम लिख दें पी क्यू आर, यहाँ पे ये समकोण हो जाएगा। अगर ये समकोण हो गया तो पी आर की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। ये क्या है कर्ण है। एंगल पी क्यू आर कितना 30 डिग्री, एंगल पी क्यू आर यानी आर बीच में है तो ये वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। हमसे पूछा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी आधार और ऊंचाई दोनों निकाल लें। तो यहाँ पे अगर आप एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर समकोण त्रिभुज दिया है और इसका एक कोण 30 डिग्री है तो ये होता है हमारा क्या होता है, तो इसमें एक केस बनता है। वो केस क्या होता है, इसकी वैल्यू जो आती है ये रूट में आएगा। ठीक और ये क्या होगा हमेशा ये 2 के बराबर आएगा। क्या आएगा 2 के बराबर आएगा और ये 1 आएगा। ठीक इस तरीके से ये 1 √2 आएगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं, इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं कोण सारे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 बराबर हमें 2 बराबर 20 दिया है कितना 2 बराबर 20। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब बस आप निकाल सकते हैं आराम से क्या ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होता है। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट एरिया। तो एरिया बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है 10√3 और गुणे हाइट 10 है। काटेंगे तो 10 5 दूनी 10, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 10 5 50 √3 हो जाएगा 50√3। देखिए ऑप्शन और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पहले में ही दिया है। ठीक तो 18 भी हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। कह रहा है डी ई एवं एफ एक त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए बी के क्रमशः मध्य बिंदुओं पे हैं। तो डी ई एफ और ए बी सी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज क्या है ए बी सी, ए बी सी। अब इनके मध्य बिंदुओं की मदद से कोई एक त्रिभुज और बनाया गया है। तो जो क्या है BC पर डी है, BC पर क्या है डी है और CA पर ई है, CA पर ई है और AB पर एफ है। इनके मदद से हम एक त्रिभुज क्या बनाया गया है, एक और त्रिभुज बनाया गया है। अब हम जानते हैं कोई त्रिभुज हो अगर उसके मध्य बिंदुओं से
मध्य बिंदुओं के मदद से अगर कोई त्रिभुज उसमें बनाया गया हो तो वो त्रिभुज का जो अनुपात होता है, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, ये 4 बराबर पार्ट में बट जाएंगे। अगर इनका क्षेत्रफल 1 है तो इनका भी 1, इनका भी 1, इनका भी 1। हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया का अनुपात हमसे पूछा किसके साथ, त्रिभुज ए बी सी के साथ, ए बी सी के एरिया के साथ। तो बस यहाँ पे निकाल लेंगे डी ई एफ का कितना है, 1 है, और ए बी सी का कितना है, ए बी सी में सारे आ जाएंगे तो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4। तो इनका क्या हो जाएगा, 1/4 इनका अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी भुजा ज्ञात कीजिए। तदनुरूपी मतलब आप कह सकते हैं संगत भुजा क्या होगी। तो देखिए कोई 2 त्रिभुज है, यहाँ पे हम 2 त्रिभुज ड्रॉ कर ले रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, नाम दे रखा है, नाम नहीं दे रखा तो हम रख लेंगे ए बी सी। और दूसरा क्या है, पी क्यू आर। और ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। ठीक, क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे इसका पहले वाले त्रिभुज का हमें पेरीमीटर दिया है कितना, 30। पहले वाले का दिया है 30 और दूसरे वाले का दिया है हमें 20। हमसे पूछा है दूसरे त्रिभुज की। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी, अगर ये समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो इसकी संगत भुजा ए बी और इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू। तो मान लो ए बी की 9 दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे पी क्यू की पूछा है। तो क्या होता है, त्रिभुज इनकी संगत भुजाओं, इनकी जो संगत भुजा है त्रिभुज ए बी की, सॉरी, इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या है, ए बी, और बटे में इसकी क्या है, पी क्यू। और ये बराबर होता है, क्या होता है, त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर, पहले वाले त्रिभुज के परिमाप के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी का पेरीमीटर, किसका, त्रिभुज ए बी सी का पेरीमीटर, और बटे में हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का पेरीमीटर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम वैल्यू रख के पुट करके यहाँ पे सोल्यूशन अपना निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ए बी की वैल्यू हमें 9 दे रखा है, 9, और बटे में इस, और पी क्यू की वैल्यू हमें नहीं दे रखा तो पी क्यू यहाँ पे रख लेंगे, यही पूछा है। इसका पेरीमीटर कितना है, 30 है, यहाँ पे 30 रख देंगे, और यहाँ पे इसका कितना है, 20 है, 20 रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 3 9। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।